एक चर्चा अक्सर आप लोगों के ग्रुप में होती होगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, या कोई अभी जॉब करने वाला है, फ्रेशर है, तो उस उनके ग्रुप में इस पॉइंट को लेकर चर्चा ज़रूर होती होगी कि अगर वो बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन हर सिटी के लिए है, तो क्या कोई पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि एक अभी कुछ दिनों पहले मेरे ग्रुप में चर्चा हो रही थी कि वहाँ पे बेंगलोर में जॉब कर रहा है बंदा, उसकी फैमिली है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 18 लाख रुपए का उसका पैकेज। तो क्या ये इनफ है एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए वहाँ पे बेंगलोर में? क्योंकि बेंगलोर माना माना जाता है कि थोड़ा महंगा है वहाँ पे, खाना पीना, रेंट वेंट थोड़ा यहाँ से जैसे दिल्ली एनसीआर से थोड़ा ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो क्या इनफ है? तो मेरा ये कहना है कि एक तो ये चीज़ है कि सबका अपना अपना है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो आज मैं ना क्या करता हूँ कि इन्हीं जो आपकी सैलरी है उसको ब्रेक डाउन करता हूँ। तो उसमें आपको कितना सेविंग होती है, कितना बचता है, कितना खर्चा आता है, फिर हम एक मोटा मोटा फिगर निकाल लेंगे कि क्या आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं वहाँ पे 2 बच्चों और बीवी के साथ, अगर आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे रह रही है। तो मान लो आपका 18 लाख रुपए का पैकेज है, ठीक है। फिक्स पे मान लो आपका 16.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आपका वेरिएबल पे है, ठीक है, हो गया 18 लाख। तो आपका अप्रोक्सीमेटली मंथली जो टेक होम होगा आपके बैंक में, जो सैलरी आएगी, वो लगभग 1,10,000 के करीब आएगी, आने वाली 1,07,000 या 8 या 9 या 10 इतना। अब वहाँ पे बेंगलोर में हम मानते हैं कि आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो 2 BHK में हमने मान लिया, वहाँ पे आपका खर्चा 23,000 पे मिनिमम। उसका जो दोस्त था मेरा, उसका रेंट था 23,000 पे 2 BHK का, एक ठीक ठाक लोकेलिटी में। और बाकी आपका ग्रोसरीज का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का खर्चा 15,000 रुपये। फ्यूल एक्सपेंसेस आप आने जाने का किराया है ना, या फिर आपकी बाइक है, गाड़ी है, जो भी है, उसका लगभग हमने मान लेते हैं 8,000 रुपये महीना। आपने मान लो कोई मेड भी रखी हुई है, 5,000 रुपये उसका मान लेते हैं। आपके लाइट का खर्चा और नेट का खर्चा, फ़ोन का खर्चा, है ना, 5,000 रुपये ये मान लेते हैं। वैसे तो कंपनियां पे करती हैं, वैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो नेट का खर्चा है, लेकिन सबके आपके फ़ोन में भी नेट होता है, तो समझ लेते हैं 5,000 रुपये वो हो गया। और एंटरटेनमेंट आप सबके फ़ोन में, अब तो आजकल OTT प्लेटफॉर्म है, सबको बिल देना पड़ता है उसका, ईयरली होता है, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं। और बाहर भी लोग मूवी जाते हैं और घूमने फिरने भी जाते हैं, है ना। और शॉपिंग शॉपिंग का अलग है, वो तो अलग ही हिसाब है। तो उसका मोटा मोटा मैंने मान लिया 7,000 रुपये महीना। मेडिकल एक्सपेंसेस आपके मान लीजिए, बच्चे बीमार बहुत पड़ते हैं, 5,000 रुपये वो मान लेते हैं। स्कूल फीस एनुअली आपको देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर 2 बच्चे हैं तो 10,000 रुपये हम मान लेते हैं, ठीक है। वैसे होगा नहीं इतना, 10,000 रुपये पर बच्चा, यानी 20,000 रुपये, क्योंकि वो एनुअली आपकी फीस चली जाती है बच्चों की ना। लेकिन कई कई मंथली भी जाती है। तो 10,000 रुपये एक बच्चे के मान लेते हैं, 20,000 रुपये बहुत होते हैं। सारा ड्रेसेस वगैरह, बुक कॉपी और क्राफ्ट वगैरह, ये सब चीज़ें ना मिला के 20,000 रुपये दोनों बच्चों के, ठीक है। अब 10,000 रुपये हमने हम मान लेते हैं मिसलेनियस से, कहीं से आ रहे, कहीं आपने बाहर खा लिया, कुछ मंगाना पड़ गया, घर में कुछ टूट गया, ये टोटल मिला के आपका बैठ गया 98,000 रुपये पर मंथ खर्चा। और इसमें मैंने पूरा आपको क्या बोलते हैं, फ्रीडम दिया है कि बहुत सारे सभी तरह के खर्चे करने, मतलब उसमें एक ऐसा कुछ नहीं रखा कि आपको उस चीज़ में हाइट टाइट करके चलना है, आपको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाना है, या अपनी गाड़ी की जगह पे रेंट पे, या मतलब बस में धक्के खाने, ऐसा सब कुछ खोला करके मैंने देखा है। 98,000 के पर मंथ आपका बिल है, खर्चा है। अरे ये मैं तब जोड़ रहा हूँ मैं, ये आपकी कोई EMI नहीं चल रही है, ये मैंने अज्यूम किया है आपका। इसके बावजूद भी आपके पास 10-12 हज़ार रुपये, 9-10, डिपेंड करता है कितना, 1,07,000 रुपये आ रहे हैं, कितना आ रहा है, तो लगभग 10,000 रुपये आपके पास फिर भी सेविंग के बच रहे हैं हर महीने, ठीक है। आप इतना इस 10,000 रुपये आप सेविंग के लिए डाल सकते हैं। हो सकता है आपकी वाइफ भी वर्किंग हो, तो वो मैं खर्चा लगा ही नहीं रहा, है ना।
तो और 10,000 पे ये आपके सेविंग के हो गए और 1.5 लाख रुपए मैंने आपके वेरिएबल के रखे थे, वेरिएबल पे जो होते हैं वो भी आएगा। आप दोनों को मिला के आप अच्छा कहीं जाके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप अर्ली रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं तो रिटायरमेंट में ये आपके काम आएगा, चाइल्ड बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए। तो मेरा मानना है कि ये जो एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए 18 लाख रुपये बहुत है। और सिर्फ 18 लाख रुपये तो हो सकता है आपकी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका कम हो, शादी कर लिया तो मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा होगा, 5 तो हो गए कम से कम। लेकिन जैसे आप बढ़ेंगे अगले साल में आपका वहाँ पर बेंगलोर में बहुत कम है 18 लाख रुपये ना, लेकिन फिर भी अगर 18 लाख भी है तो आप एक अच्छी हाई क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है हर चीज़ के लिए। आप फिजूल का खर्चा ना करें। कुछ लोग मैंने देखा है कि अगर सैलरी आती है और कुछ ना कुछ वो ज़रूर मंगाते रहते हैं। कुछ लोग तो हर दूसरे महीने नया फ़ोन मंगाते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं होती। शॉपिंग पे ज़्यादा खर्चा ना करें ना, तो 18 लाख में फिर भी आप बहुत बढ़िया लाइफ जी सकते हैं। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सारे मैंने एक्सपेंसेस आपके लगा दिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों का भी सॉल्व हो गया होगा, अगर आप किसी का आपके दिमाग में है तो। थैंक यू सो मच, बाय।